हाँ जी, तो अगला जो चैप्टर है हमारा है एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपसे बात पूछना चाहूँगा, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। ठीक है जी। इसके आपको पता है एसिड्स और बेसिस के 3 कंसेप्ट आए थे। 3 concepts according to which you can decide acids and bases. One was your Arrhenius. Second was Bronsted, Lowry. Bronsted Lowry LOW है ये। ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ठीक है। और तीसरे वाला क्या है आपका, लुईस एसिड बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का दूसरा नाम आपको पता है क्या है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी को क्या बोलते थे? कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। इज इट ओके? ठीक है। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड्स क्या होते हैं? थिंग्स विच आर केपेबल गिविंग H पॉजिटिव इन वाटर। ठीक है जी। और बेसिस क्या होते हैं? व्हाट आर बेसिस? थिंग्स which are capable of giving OH negative in water। ठीक है। These are bases। मतलब आर्हीनियस के अकॉर्डिंग HCl बेस हो गया, HCl एसिड हो गया, H2SO4 एसिड हो गया, HNO3 एसिड हो गया, बेस NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो और क्या आ गया आपके अकॉर्डिंग? तीसरा कंसेप्ट आ गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। Why it is writing so thick? Okay. Bronsted Lowry concept. What is according to it? Same definition acids. Same definition of Arrhenius. Not in water, anywhere. ठीक है। और बेस क्या होंगे? Things capable of एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव डोनर होंगे वो एसिड से होंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे वो बेस होंगे। ठीक है जी। अब इसको देखो, फॉर एग्जांपल अगर HCl अपने में से HCl के अंदर अमोनिया डाल देते हो तो आपके पास क्या बनता है? Cl नेगेटिव बनता है और अमोनियम आयन बनता है। इसमें क्या किया, इसने इधर साइड पे एसिड रिएक्ट करा, बेस रिएक्ट करा। एसिड ओके, क्लियर। अब ये देख सकते हो, इससे ये बना और इससे ये बना। दिस इज बेस। इसका जो पॉजिटिव आयन बनेगा, बेस का जो पॉजिटिव आयन होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। कॉन्जुगेट एसिड होगा। अगर आपने बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, बस आप उसके साथ H पॉजिटिव जोड़ दो। अगर आपने एसिड का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया किसका? इस एसिड का। अगर आपने किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है, उसमें से मोस्ट एसिडिक H उखाड़ के लिख दो। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। तभी इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। आगे आपने ये भी पढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड। मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा।
अगर बेस स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। क्यों? देखो अब आप इस रिएक्शन को देखो, टेंडेंसी क्या होगी, ये H पॉजिटिव देगा और ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, ज़्यादा राइट की तरफ जाएगी रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, ये बहुत स्ट्रांग एसिड है। और रिवर्स रिएक्शन देखो, रिवर्स रिएक्शन में ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव बेस बिहेव करेगा, ये इसको H पॉजिटिव देगा तभी ये बनेगा। अब ये अगर स्ट्रांग होगा, रिएक्शन ज़्यादा आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब HCl की टेंडेंसी है Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होने की, बट Cl नेगेटिव की वापस HCl में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं है, यानी कि इसकी H पॉजिटिव की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है। दैट इज व्हाट आई एम स्टेटिंग, स्ट्रांग एसिड हैज़ अ वीक कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही अगर आप देखो, अमोनिया ने H तो एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन तो बन गया, बट अमोनियम आयन क्या H पॉजिटिव दे के वापस इसको अमोनिया में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। रिवर्स इज टू अ वेरी रिवर्स होता ही नहीं है किसी हिसाब से, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है जी, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इस पर आपको क्या क्वेश्चन आ जाएगा? अगला क्वेश्चन जो आपको आ जाता है, स्ट्रेंथ बताओ एसिड बेस की, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। करेक्ट, कैसे डिसाइड करना है? रिमूव, कोई भी एसिड आपने देखना, उसकी स्ट्रेंथ देखनी। रिमूव मोस्ट एसिडिक H एंड चेक स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड। Higher stability of anion, stronger is the acid। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये अक्सर आ जाता है, ये आपको दिया होगा इथेन, इथीन। सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल आपको लेके चलते हैं, एसिटाइलिन, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो। मैंने क्या बोला, आप H उखाड़ दो, जो भी H वही यहाँ पर जो H होंगे वही उखड़ेंगे, इसका H बनाओ, H उखाड़ दो। ठीक है, इसका H उखाड़ दो, इसका H उखाड़ दो। अब मेरे को बताओ, आप इनको देखते हुए इनमें से सबसे स्टेबल एनायन कौन सा है, कैसे डिसाइड करेंगे? ये एनायन के ऊपर कौन सा डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है? ये एनायन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2, इस कार्बन की sp। हायर एज वी मूव फ्रॉम sp2 to sp2 to sp3, ये नेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, ऑफ एटम डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो क्या होगा? 10 टेंडेंसी टू स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज डिक्रीज। मतलब सबसे स्टेबल एनायन कौन सा है? ये वाला, क्योंकि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये सबसे अच्छा एनायन है, ये इससे कंपेरेटिव लेस अच्छा एनायन है, ये लीस्ट अच्छा एनायन है। तो सब एसिड स्ट्रेंथ की ऑर्डर क्या होगी? ये एसिड। ओके, पहला तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ऊपर से अगर बात करो, ये कौन सा है? sp डोनेटिंग एटम है, ये sp2 डोनेटिंग एटम है, और ये sp3 डोनेटिंग एटम है। नेगेटिव कोई चार्ज किसी भी टाइप का हो, कम होना चाहिए। अब ये इसके ऊपर डोनेटिंग लगा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर करे, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सबसे ज़्यादा सबसे कम टेंडेंसी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन देने की? जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी टेंडेंसी कम होती है इलेक्ट्रॉन देने की, और दिस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द लीस्ट एक्सटेंट। ठीक है जी, इसलिए ये वाला एनायन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है? तो आप ये देखते हो। ओके, मोर ओवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी
highest for sp3 and lowest for sp. Thus the acetylide anion most stable and anion of ethane least stable. रीजन क्या है? ड्यू टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज. ओके जी, बात क्लियर हो गई? समझ लगी कि नहीं? अब एक और चीज देख लो. As you append EDG, the ये कहीं पे भी लगेगा कंसेप्ट. द चार्ज ऑफ anion increases, thus anion destabilizes, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज. मैं आपको मोटी मोटी पहले बातें बताऊँ, पढ़ाऊँगा मैं आपको बाद में, ठीक है जी. सिमिलरली एज यू अपेंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द चार्ज ऑफ anion डिक्रीज, thus stability of anion increase, acid strength increase. ठीक है जी, ये बात आप नोट कर लो. ठीक है जी. इसके बाद अगली बात मैंने क्या बोलनी है आपको, अगल रेजोनेंस also resonance also helps to disperse negative charge. अंग्रेजी आती ना, साथी हाथ बढ़ाना मिलके बोझ उठाना. अगर आपने रेजोनेंस करी तो आप देखोगे नेगेटिव चार्ज आप घुमा सकते हो. तो helps to disperse negative charge, thus decreasing intensity of negative charge at a center, at an atom. Thus increases stability of an ion, and hence increase acid strength. Is it okay? Clear है? तो आगे आपको एक चीज़ पता होती है जो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा बट आपने भूल गए होगे. HA को अगर पानी में डालो, कोई भी एसिड हुआ कार्ब, तो वो टूटेगा, H पॉजिटिव देगा और A नेगेटिव देगा. इसके लिए आपने K लिखते थे, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड. H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA. इज इट ओके? तो आप इसको देखो, इसको रीअरेंज करो. यानी कि देखो Ka की वैल्यू कब ज़्यादा होगी? जब H पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी. हायर Ka स्ट्रॉन्गर एसिड. अब कभी कभी आपको Ka की वैल्यू लिखने के बोल सकते हैं कि Ka की वैल्यू दी होगी और बोलेंगे इनको असाइन करो डिफरेंट एसिड्स को. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका Ka हायर होगा. ठीक है जी. बस अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ. तो रीअरेंज
इक्वेशन 1। ओके, देखो तो क्या बन जाएगा, के ए एच ए बाय ए नेगेटिव इज इक्वल टू एच पॉजिटिव। ठीक है, टेक माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये डेरिवेशन जानबूझ के करा रहा हूँ। माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच ए नेगेटिव minus log consideration of H positive. Minus log Ka is nothing but what? This is pKa. This is minus log Ha by A negative is equal to pH. Is it okay? I can write this as this also as pKa plus log A negative upon Ha is equal to pH. Is it okay? अब आपको देखो, किसी से पूछोगे पी के क्या होता है। अब पी के की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, पी के इज इक्वल टू पी एच। कब आएगा इस इक्वेशन से, देखो पी के पी एच के बराबर कब आएगा, व्हेन विल बी पी के ए इक्वल टू पी एच। बताओ, जब ये और ये क्या होंगे, व्हेन ए नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एच ए कंसंट्रेशन। मीनिंग अंग्रेजी में लिखा हो, दस एसिड इज हाफ डिसोसिएटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, हाफ डिसोसिएटेड हाफ अनडिसोसिएटेड। ये याद करने वाली बात नहीं, इस रिलेशन से निकल आती है। ठीक है जी, जब पी के ए पी एच से ज़्यादा हो, कब पी के ए की वैल्यू पी एच से ज़्यादा आएगी, व्हेन पी के ए विल बी हायर देन पी एच। बताओ ज़रा, इक्वेशन को देखते हो बताओ, व्हेन पी के ए विल बी हायर देन पी एच, व्हेन ए नेगेटिव ग्रेटर देन Ha means acid is more dissociated, means acid is not protonated, प्रोटोन नहीं लगा होगा। ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, at given pH which site will be protonated in given compound। आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोन इज अटैच्ड to that site for which pKa is pH is greater than pKa। pH is greater than, not pKa greater than pH, तब ये पॉइंट होगा। ठीक है, मीन्स वाई, बिकॉज अगर आप इक्वेशन देखो,
see this equation. When will be pH greater than pK? When this will be more and this will be less. Denominator बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो. At pH greater than pKa, acid is less dissociated. Means it is in प्रोटोनेटेड फॉर्म. ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे भाई साहब. ठीक है, बिकॉज क्यों एच ए कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन ए नेगेटिव. यही है कि एसिड के ऊपर एच लगा होगा, एसिड इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा. अगर तो प्रोटोन उतरा होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, मतलब ठीक है, प्रोटोन नहीं लगा. इसको सोचो नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म. इज इट ओके? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. तो अब मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है. एसिड की स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करनी है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से कम हो जाती है. सो लेट्स ब्रिंग सम PDF विच आई हैव गिवन यू. यस, वो भाई नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर करे अपने हैंड से, बहुत सारी बुक से इकट्ठा किया है वो सामान. आप लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा भी ना हो. कहाँ है PK? ओके, किसी भी चैप्टर में आप घुस सकते हो. अब मैं आपको सारे चैप्टर का एसिड स्ट्रेंथ का पहले ऑर्डर बता दूंगा. इज इट ओके? कहता है आर्सेनियस क्या होता है? प्रोटॉन डोनर. बेस क्या होता है? बेस इज हाइड्रोक्साइड डोनर. ठीक है जी. ब्रॉन्स्टेड क्या होता है? H पॉजिटिव डोनर. ये सब हम कर चुके हैं, इसको हम नहीं बताएं. ठीक है. ओरिजिन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड. कौन कौन से फैक्टर है जो एसिड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड. ठीक है जी. अब देखो, सबसे पहले अगर आप एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हो, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाएगा वाटर ज़्यादा एसिडिक है कि H2S ज़्यादा एसिडिक है. देखो, आप डाउन द ग्रुप कंपैरिजन कर रहे हो. जब डाउन द ग्रुप आपने एसिड स्ट्रेंथ डिसाइड करनी होती है तो आप ये इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हो. बॉन्ड की स्ट्रेंथ. अब बोलोगे सर बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू याद करें. बेवकूफ़ हो. अगर हमने वो करा हुआ है, क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी हमको पता है. ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, सल्फर का साइज़ बड़ा है, तो ये बॉन्ड लंबा होगा. अगर मैं प्रॉपर दिखाना चाहूँ, ये बॉन्ड ऐसे दिखा दूँ, ये बॉन्ड छोटा दिखा दूँ, तो लंबी पेंसिल तोड़नी आसान होती है. यानी कि ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और ये बॉन्ड स्लोली टूटेगा. यानी कि H2S इज़ मोर एसिडिक देन H2. और ये सिर्फ H2S के लिए थोड़ा लगती है बात. अगर मैं आपको बोलूँ थायोल्स और अल्कोहल्स में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, सेम ही मिथेन थायोल, मिथाइल थायोल और आपका मिथाइल अल्कोहल, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? तो आप ये बोलोगे. आपने इसका स्ट्रेंथ देख, मोस्ट एसिडिक एसिड देखा. ये ग्रुप तो छोड़ो ना, ये तो सेम ही है. इसने डिसाइड करना है H पॉजिटिव कौन जल्दी देगा, ये, क्योंकि लंबी पेंसिल जल्दी टूटेगी. इज इट ओके? व्हेन यू आर कंपेयरिंग एसिड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, तो आपने ये देखना है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. इज इट ओके? सिमिलर क्वेश्चन आपको आ जाएगा, फिनोल और थायोफिनोल में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? फिनोल और थायोफिनोल में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? तो यू विल नो डाउट राइट दिस. व्हाई? बिकॉज ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, SH वाला. रीज़न सेम है. ठीक है. अब यहाँ पे एक मेरे दिमाग में खुराफात और आ गई. हो सकता है आपको डिफरेंट ये लो थायोल्स दिए हों, अल्कोहल दिया है और आपको थायोफिनोल दिया है, ऐसे करके. ऑर्डर बताओ जी. इज इट ओके? इसका ऑर्डर बताओ. कैसे बताओगे? पहले तो मैंने ऑर्डर डिसाइड कर लिया कि RSH जो है वो ROH से स्ट्रॉन्गर है. ये R ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. पहली बात, SH तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होएगा. ठीक है जी.
अब इसमें से अब मैंने तुमको ये भी तो बात बताई थी, ये हो गया और ये हो गया, सॉरी ये लो मान लो ये मिथाइल थायोल था, कौन सा ज़्यादा अच्छा है आयन, इसमें रेजोनेंस भी हो जाएगी ये, और ये इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बेंजीन की sp2, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp3, कौन सा ज़्यादा अच्छा डोनेटिंग है, sp3 इज़ मोर डोनेटिंग, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंटेंसीफाई होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स भी हो रहा है और कम इंटेंसीफाइड होगा, तो दिस इज़ मोर स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया? इज इट ओके? क्वेश्चन आ जाएंगे, समझ में आ रही है बात? आनी चाहिए, इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है भाई साहब। ओके चलो दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं, और किसके ऊपर बात करेंगे? RSH हो गई। अब अगर आपको डाउन द ग्रुप कंपेयर करना है कहीं पे भी एसिड स्ट्रेंथ, तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड देखना है, ये वाला फैक्टर देखना है, ठीक है जी। बाकी चीज़ें तो ये अगर हम सिर्फ क्या लेके चल रहे थे, अगर R ग्रुप क्या था ये वाला सेम है और इसके ऊपर फैक्टर डिसाइडिंग है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर HI HB और HCl का ऑर्डर क्या होगा? सबसे एसिडिक HI, फिर HB और HCl HF। अब ये ऑर्डर क्यों है? ये पहले फैक्टर के कारण। अब मैं इसको बारे में आपको पढ़ाऊँ? नहीं पढ़ाऊँगा, खुद सोचो, ठीक है जी। स्पून फीडिंग, तुम लोगों को स्पून फीडिंग करने की आदत पड़ी है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। अब देखो अगर आप ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो, ये वाला फैक्टर कब देखना आपने? जब आप ग्रुप में पीरियड में कंपेयर कर रहे हो, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, पीरियड में। When you are comparing acid strength in a period, तब आप क्या देखते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? आप बोलोगे HF, फिर वाटर, फिर अमोनिया। वाई? भाई साहब इसमें क्या है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, पोलर होगा, ज़्यादा पोलर होगा, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम किस पे होगा? सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? इस वाले हाइड्रोजन पे। तो ये बहुत कम निकलेगा, ये सबसे इजीली निकलेगा, यही है देख लो, HF, अल्कोहल, अमीन्स, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे मीथेन भी लिख दूँ तो उसके बाद मीथेन की बारी आएगी, मीथेन का सबसे कम एसिडिक होएगी, ठीक है जी, हमें लग गई। और अगर आप देखो ना, मैंने आपको दूसरा चीज़ क्या बताई थी, कौन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकता है बताओ? अगर मैं HF में से H उखाड़ दूँ, फ्लोराइड लिखूँ, वाटर में से H उखाड़ दूँ, HO नेगेटिव लिखूँ, हाइड्रोक्साइड आयन, ये शक्ल होती है, H के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अमाइड लिखूँ। इज इट ओके? क्लियर है? तो अब बताओ मेरे को, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कौन अच्छी तरह से संभालेगा? फ्लोरीन। फ्लोराइड आयन इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ये मोस्ट नेगेटिव है, तो यही चक्कर है। समझ लग गई बात? क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब देखो अमाइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2 नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कि हाइड्रोक्साइड? NH2 नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जो एसिड वीक होगा वो बेस उसका, वो जो भी अपने ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट करा था, जो एसिड वीक है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग होएगा। अगर एसिड वीक, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। और आपने पढ़ा था अमोनिया, वाटर और HF में से सबसे वीक एसिड कौन सा था? ये, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? ये, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होएगा। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्साइड। इज इट ओके? यही रीज़न है कि आप जब विनाइल ब्रोमाइड यूज़ करते थे, विनाइल ब्रोमाइड से आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते, आप अमाइड यूज़ कर सकते, ब्यूटॉक्साइड काम नहीं करते थे। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। याद नहीं है आपको ना, मेरे को पता है आप तो, क्योंकि आप पढ़ते, हम पढ़ते कैसे हैं? नंबर के लिए, हम समझने के लिए नहीं पढ़ते। आपको ये मैंने रिएक्शन करवाई थी, ब्रोमीन लाइट डाला, आपको पता है लाइट में ही होएगी रिएक्शन, नहीं पता तो फिर भाई साहब हसरी काली है। अब यहाँ पे आपने अल्कोहलिक QH डाला था, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका ये बन गया था, अल्कीन बन जाती, उसके बाद आप इसके अंदर Br2 डालते थे,
लाइट में नहीं CCl4 में डाल दो तो ठीक है, तो आपका ये बन जाता था डाइब्रोमो कंपाउंड बन जाता था। अब यहाँ पे आपने सोडामाइड डालते थे तो पहली बारी सोडामाइड नहीं, पहले तो मैं यहाँ पे अल्कोहलिक OH डालूंगा जानबूझ के, तो यहाँ पे फिर से तुम्हारे पास एक HBr निकल जाता था, डबल बॉन्ड ये Br। अब ये स्टेप, इसके अगले स्टेप में तुमने क्या डालना होता था भाई साहब, यही डालते थे सोडामाइड। यहाँ पे अल्कोहलिक OH नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये इस तरह स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से भी HBr उखाड़ दे तो आपका क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये होएगा, ठीक है। अब डालोगे तब आपका आंसर अल्काइन बनता था, यही रीज़न था उसका, ठीक है जी। वाई सोडामाइड को यूज़ करते हैं क्योंकि अल्कोहलिक OH की इतनी औकात ही नहीं है कि वो विनाइल ब्रोमाइड में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा पाए। होप सो मैंने समझा दिया आपको अच्छी तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो कहता जी, अब ये अभी बताया था ये SP, SP2, SP3 करा दिए अभी। अब इसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करता आ रहा हूँ, और दिस फैक्टर इज़ ऑलरेडी, यही रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही, ठीक है जी। आगे आ गया फैक्टर स्टेबलाइजिंग A नेगेटिव कंपेयर टू HA। जो भी फैक्टर A नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा कंपेयर टू HA, वो क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है जी। देखो स्टेबलाइजिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉन्जुगेट बेस। अब देखो ये मिथेनोइक एसिड, एसिड्स में बाद में आता हूँ। देखो द एसिड विद द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, वही बात है, जितना A नेगेटिव स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये बता दिया हुआ है। अब ये देखो कहता जी फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स, बताओ क्यों? फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स। मैंने क्या बोला, फिनोल क्या चुखाड़ो, फिनॉक्साइड की आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिख सकते हो, चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है जी। अगर आप फिनॉक्साइड का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओ तो उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज आता है, अगर उसके स्टार्टिंग फिनोल का रेजोनेंस बनाओ उसमें नेगेटिव चार्ज भी आता है और पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर्स में, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर्स में, ठीक है जी। यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन आ रही है, फिनॉक्साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल। दोनों में रेजोनेंस हो सकती है, फिनोल में भी रेजोनेंस लिख सकते हो, फिनॉक्साइड में भी रेजोनेंस लिख सकते हो, बट फिनॉक्साइड में जो रेजोनेंस लिखते हो वहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही आता है, जो कि आपको दिख रहा है पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर। जबकि फिनोल की अगर आप रेजोनेंस लिखते हो तो आप देख सकते हो कि जब आप डालते हो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर घूम रहा है, यानी कि चार्ज सेपरेशन हो गई है। और ऐसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जिसमें एक चार्ज है या सबसे स्टेबल कौन सा, जिनमें कोई भी चार्ज ना हो, और अगर आए तो कम से कम चार्ज हो। यहाँ पे एक ही चार्ज आ रहा है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आ गई, तो दिस लेस स्टेबल कम्पेयर टू दिस। फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल, नो डाउट फिनॉक्साइड विल बी फॉर्म। अगर हम बात करें एल्कोहल्स के मुकाबले फिनोल्स की, ठीक है जी। अब एल्कोहल में से H पॉजिटिव उखाड़ दूं मैं तो मेरे पास बन जाएगा अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। ये तो भाई साहब इसमें रेजोनेंस भी नहीं हो रही, ऊपर से ये इसके ऊपर चार्ज को कर रहा है, इंटेंसीफाई कर रहा है। तो अल्कोक्साइड्स इज लेस स्टेबल देन दिस इज मोर स्टेबल। तो इसकी इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, लेस होगी, दैट इज वाई। और फिनोल की टेंडेंसी होगी इसमें कन्वर्ट होने की, दिस इज मोर स्टेबल देन फिनोल। तो दैट इज द रीजन फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन एल्कोहल्स। इज इट ओके, क्लियर है? और ऊपर से एक और चीज़ आपको, नेक्स्ट थिंग और बताओ मेरे को। चलो जी, अगर हम फिनॉक्साइड लिख भी लें, ले लो 1 सेकेंड, फिनॉक्साइड लिखते हैं और RO नेगेटिव, इसमें हाइब्रिडेशन sp3, इसमें हाइब्रिडेशन sp2। अब sp2 इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपेयर्ड टू
sp3, so this intensifies negative charge more. Okay, so negative charge more, less stable, this is more stable. मल्टीपल रीजंस हैं कि फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स एंड अल्कोहल्स. ठीक है जी, बात क्लियर हो गई. ओके, इसीलिए कि यही रीज़न होता है फिनोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, अल्कोहल नहीं करते. रीज़न ठीक है जी, क्योंकि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा आयन देगा आपको, OH नेगेटिव आयन देगा. ठीक है, अल्कोहल से अगर H उखड़ भी जाए तो कौन सा आयन देगा, एल्कोक्साइड. दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, दिस इज मोर स्टेबल. वाई, बिकॉज दिस इंटेंसिफाइज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. अल्कोक्साइड इज लेस स्टेबल बेस कंपेयर टू अल्कोक्साइड इज लेस स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है जी, यही रीज़न है. यही रीज़न है कि आपका जो वाटर है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से भी. वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से. क्यों? क्योंकि इससे बनता है HO नेगेटिव, इससे बनता है RO नेगेटिव. स्टेबल ये ज़्यादा है, ये कम स्टेबल है, बिकॉज देयर इज़ वन डोनेटिंग ग्रुप, देयर इज़ नो डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा फिनोल वाटर अल्कोहल, ये ऑर्डर होता है एसिड स्ट्रेंथ का, फिनोल वाटर अल्कोहल. ठीक है जी, अब बात करते हैं. कहता जी फिनोल्स आर वीकर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब ये बताओ जी, ये कैसे. चलो स्यापा. ठीक है जी, अगर मैं देखूं यहाँ पे मैंने कितने स्ट्रक्चर बनाए हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, काउंट 1 2 3 4. यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग, एक इसके आगे एक और बनेगा जो कि वापस इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, which will convert this back into this. Okay, so in total 1 2 3 4 5 resonating structures. Okay, whereas there are, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में से H उखाड़ो, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेंस हो सकती है. यहाँ पे क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन आ गई. ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे R भी हो सकता था. ठीक है जी, अब इसका अगर कॉन्जुगेट इसमें से H उखाड़ के लिखूँ, ठीक है, ये बन गया. तो ये आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पहले इस पे था, पहले अब इसमें हो गया. ठीक है, अब बताओ कौन कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें ज़्यादा स्टेबल है कि इसमें, कार्बोक्सिलेट एनायन की फॉर्म में. बताओ पहले मेरे को. किसके अंदर ज़्यादा स्टेबल है? It is more stable as carboxylate anion because there is only negative charge here and there is negative positive charge separation. ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें चार्ज सेपरेशन होती है वो लेस स्टेबल होते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलेट एनायन. ओके, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब मैंने प्रूव करना है कि फिनोल जो है वो वीकर एसिड है कंपेयर टू किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के. अब यहाँ पे तो भाई साहब सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर हैं कार्बोक्सिलेट एनायन में, जबकि फिनोक्साइड में 5 स्ट्रक्चर थे. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक पॉइंट था, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी, यानी कि फिनोक्साइड शुड बी मोर स्टेबल कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट. बट नहीं, कार्बोक्सिलेट ज़्यादा स्टेबल है. क्यों? फिनोक्साइड में जब आप रेजोनेंस लिखते हो तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से उठ के कहाँ पे चला जाता है, कार्बन के ऊपर, और कार्बन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं संभाल सकता. कार्बन इज लेस नेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो इट कैनॉट कैरी नेगेटिव चार्ज easily. While in carboxylate, when you write this is carboxylate, while in carboxylate negative charge is dispersed over two oxygens, and
ऑक्सीजन के ऊपर ही जा रहा है। यही रीज़न है कि एंड कार्बन ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, सो ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज इजीली। सो कार्बोक्सिलेट आयन anion more stable than phenoxide। ओके, तो इसीलिए इसका कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनोल्स। ओके, इसके बाद इसके बाद आ जाता है वाटर, उसके बाद आ जाता है अल्कोहल्स। ठीक है जी, तो ये रीज़न है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात? आई होप कि मैंने क्लियर करी है काफ़ी हद तक। अब ये देखो कार्बोक्स, तो यही रीज़न है। हाँ, आपने एक वो पढ़ा होगा सोडियम कार्बोनेट टेस्ट फॉर, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, अब ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्यों? कहता जी अगर आप गिवन कंपाउंड है, मान लो इसमें फिनोल था, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला, कहता यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एफर्वेसेंस हो गई, एफर्वेसेंस, नो रिएक्शन मीन्स नो एफर्वेसेंस, नो एफर्वेसेंस। वाई? बिकॉज सोडियम बाइ, जब ऐसा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड विल चेंज, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट तो बना लेगा कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। बट फिनोल ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज फिनोल कार्बोनिक एसिड से वीक है, ये नहीं करेगा ये रिएक्शन। इज इट ओके? बिकॉज उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट इज द रीज़न। ओके, ये होता है सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो ये आपने दिमाग में छाप लो ये बात, ये वहाँ पे यूज़ होती है। नहीं लगी समझ तो भाई साहब फिर दोबारा से वीडियो को रिवर्स करो, पॉज करो, क्वेश्चन करो, पता लगेगा आपको। ये रीज़न फिनोल्स आर वीकर एसिड देन कार्बोक्सिल, रीड कर लेना, नोट्स तुमको भेज दिए मैंने, अगर इसके अलावा कोई बात लिखी हो तो मेरे को बता देना भाई साहब। ठीक है जी, अगला फैक्टर एलिफेटिक एसिड की डिफरेंट की कंपेयर करनी हो, ये है तुम्हारा मिथेनोइक एसिड, सॉरी मिथेनोइक बोल रहा हूँ, ये एसिटिक एसिड, ये तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड, ये तुम्हारा आइसोब्यूटाइरिक एसिड, ये आपका ये टर्शी ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी है। ठीक है जी, अब एक बात याद रखना तुमको मैं बताता हूँ, डोनेटिंग ग्रुप की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, एज साइज इंक्रीजेस, बल्क इंक्रीज करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ alkyl group increases because it becomes more polarizable, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको पता है बड़ा हो चीज़ तो उसका इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के ऊपर अपना क्या होता है, कंट्रोल कम होता है और इजीली इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है जी, अब ये देखो सबसे, अगर आप डोनेटिंग ग्रुप की कैपेसिटी कंपेयर, एच सबसे छोटा है, उसके बाद डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी, मिथाइल की, उससे ज़्यादा अच्छी डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी है, इथाइल की, उसके बाद आपकी आइसोप्रोपाइल की आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है टर्शी ब्यूटाइल की। ओके, वाई दिस इज देयर, बिकॉज पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। इज इट ओके? दिस इज द रीज़न। अब ये देखो, नाउ कम ऑन दिस, सबसे बड़ा अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप ये लगाओ, इसका एनाइन के ऊपर, ये चीज़ तो सेम ही है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो सेम ही होगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना है। इसके अलावा ये वाला ग्रुप देखो, ये वाला
ये वाला, जैसे इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ी तो एनायन बिकम्स लेस स्टेबल, यही बोला था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बड़ा लगाओगे तो एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन सा है? ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। एसिड स्ट्रेंथ की ऑर्डर ये है इसके अंदर। ये आपको जो नीचे दिया हुआ है दिस इज़ नथिंग बट पीके। आपको पता है पीके जितना वीक एसिड होगा, बिकॉज पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, जितना के की वैल्यू ज़्यादा होगी, के की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी? जब एच पॉजिटिव एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना के की वैल्यू ज़्यादा आएगी पी की वैल्यू उतनी कम आएगी। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड पी के कम, वीक एसिड पी के ज़्यादा। तो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है पी के का नीचे दिखा हुआ है, ये इसके सबके पी के दिए हुए हैं। जीरो, ये के नहीं है, ये डाटा जो नीचे दिया हुआ है दीज वैल्यूज आर पी के। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला बात करते हैं। ये लो, ये दिया हुआ है, बताओ जी सबसे स्ट्रॉन्ग। अब आपको पता है ये पार्ट तो सेम ही है, आई शैल फोकस ऑन दिस पार्ट। ये पार्ट में sp लगा है, ये पार्ट में sp2 डोनर लगा है, ये पार्ट में sp3 डोनर लगा है। सबसे कम डोनेटिंग कौन होगा? ये वाला। तो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर ये पीके सबसे कम इसका, सबसे ज़्यादा उसका। देख लो पीके। इज इट ओके? बात क्लियर हो गई है? हुई कि नहीं? क्या ऑल क्लियर हो? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर आगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। जब सारे फैक्टर कवर कर दिए मैंने, कहता जी अब आपको पता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या लगा? ये एलिफेटिक है। sp3 पे हेलोजेंस क्या एक्ट करते हैं? विड्रॉइंग एक्ट करते हैं। ठीक है जी, नेगेटिव आई लगता है सिर्फ उनका, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप उतना एसिड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव, इसका जो नेगेटिव आयन होगा उसको वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ। ठीक है जी। तो फ्लोरो, ये तुम्हारा कहता है कंपेयर करो एसिड स्ट्रेंथ। इसमें अंग्रेजी में ये एसिटिक एसिड है, आपको पहली बात तो नेमिंग ही नहीं आती होगी। ये एसिटिक एसिड है, इसमें फ़र्क है आइडो, एक एच की आइडो, ये दिस आइडो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड। अब जैसे जैसे नेगेटिव विड्रॉइंग कैपेसिटी बढ़ाओगे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये देख लो, फ्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन दिस ऑर्डर ये हो गया। पी के सबसे कम इसका सबसे ज़्यादा। इज इट ओके? अब दूसरा, मोर नंबर ऑफ हेलोजन अटैच स्ट्रॉन्गर दे, जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ उतनी अच्छी बात है, उतना नेगेटिव आयन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, देख लो, ये क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, सबसे स्टेबल एनायन इसका होगा सबसे, इन तीनों में से। ठीक है, तो आपका पी के देखो सबसे कम इसका पी के थोड़ा सा ज़्यादा, इसका पी के और थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, वैल्यूज़ नहीं आपको याद करनी, असाइन करना होना चाहिए, आपको पता ही है ये चीज़ें। नेक्स्ट, और आपको पता है एलिफेटिक एसिड्स की भी बात कर रहा हूँ। नेगेटिव वाई इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, जितना दूर लेते जाओगे विड्रॉइंग ग्रुप को उतना एसिड्स, उतना उसका नेगेटिव वाई इफेक्ट कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा कहाँ पे लगा हुआ है? बिल्कुल उसी कार्बन जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, ये उसके साथ वाले कार्बन में ये थोड़ा सा और ये, और 3 के बाद तो वैसे ख़त्म हो, 3 कार्बन के बाद वैसे मिट्टी हो जाता है। ठीक है जी, 3 कार्बन के बाद नेगेटिव आई फैट, आई फैट नेगेटिव नहीं, कोई भी आई फैट हो मिट्टी हो जाता है, तकरीबन 0 हो जाता है। ये पहले, ये इसके बाद 1 2 3, इसके बाद ये, अगर इसका पी के देखोगे तुम्हारा नॉर्मल जो होगा उसके बराबर ही आएगा। कितने? 1 2 3 4 5, पेंटेनोइक एसिड के बराबर ही होगा पी के, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, वैल्यू डेसिमल्स में फ़र्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। इज इट ओके जी? तो ये आगे देखो, अगला चीज़ क्या है? अगला फैक्टर क्या इफेक्ट करेगा? जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना अच्छी बात होगी।
उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना स्टेबलाइज कर देगा उसको। तो नाइट्रो आपको पता है स्ट्रॉन्गर है विड्रॉइंग ग्रुप देन साइनो, तो नाइट्रो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड देन साइनो एसिटिक एसिड। ठीक है जी, ये आ जाने क्वेश्चन आपको यानी कि आपको क्या याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर याद होना चाहिए, कौन सा ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग है विड्रॉइंग है, कौन सा कम है, वो आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। ओके जी। अब कहता जी बेंजोइक एसिड का कंपैरिजन करो। ओके, फॉर्मिक एसिड तो वैसे स्ट्रॉन्गर ही होगा एज कम्पेयर टू एनी एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। विड्रॉइंग ग्रुप ना लगाओ, अगर बेंजोइक एसिड कंपैरिजन करो कहता साइक्लोहेक्सेन से, तो बेंजोइक एसिड का देखो ये स्ट्रॉन्गर देन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया बेंजोइक एसिड। इसमें हाइड्रोजन sp2 है, इसमें क्या sp3 है, तो दिस इज इसका आयन लेस स्टेबल, इसका आयन मोर स्टेबल, दैट इज द रीजन। ओके, अब नेक्स्ट थिंग आ जाएगी, अब नेक्स्ट ऑर्थो फैक्ट है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, वहीं पे शुरू करते हैं। इतना पहले समझ लो, इतनी बातें समझ लगी तुमको बताओ। दिस इज योर एसिड बेस लेक्चर 1। थैंक यू।